हरिओम साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। आज हम पढ़ने वाले हैं हठ रत्नावली। सो चलिए अब हम कमर गर्दन सीधे कर लेते हैं, आंखों को बंद करेंगे। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे। ज्ञान की हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, चेहरे पर आनंद के भाव। लंबा गहरा श्वास भर के उच्चारित करें 3 बार पवित्र ओम। शांति 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 ओम। Blessing yourself. I am talented, I am talented, I am talented. I am disciplined, I am disciplined, I am disciplined. I can do it everything, I can do it everything. Nothing impossible for me, nothing impossible for me. Because I am good listener, good practitioner and hard worker. Hands down and open your eyes. तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक दिन एवरीडेज बताता हूं कि कृष्णास्त्र योग का मेन उद्देश्य आप सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो। और हमारा जो हेडलाइन है उसे हम आपको रोज सुनाते हैं, रोज बताते हैं। तो उत्तिष्ठ प्राप्य वरानि बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की हम तैयारी करवाएंगे। और जो सेकंड पेपर की तैयारी है वो आपकी योगा की होगी। और वीक में मूक टेस्ट दिया जाता है। जैसा कि जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो वीकली मूक टेस्ट देते रहते हैं। PYQ जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वो कुमार भरत सर के द्वारा और तलवीर सर के द्वारा। और 1 घंटा क्या हम अपने लिए नहीं दे सकते? ये छोटा सा प्रश्न आपके लिए है। आप स्वयं से एक बार प्रश्न करेंगे आंखों को बंद करके। इसके बाद देखते हैं टू द पॉइंट लेक्चर। जो हम आपको पढ़ाएंगे वो टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, छोटे से छोटे शब्दों में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर देखिए नंबर लिखा गया है कृष्णा सर का 7522856558। एक बार फिर से सुन लीजिए 7522856558। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें कितने अध्याय हैं, उनको क्या कहा गया है और क्या क्या पढ़ना है। तो बताया गया है इसमें अध्याय चैप्टर को उपदेश कहा गया है। और जो चैप्टर है, जो अध्याय है, जो लेसन है, उसको इन्होंने क्या कहा? उपदेश का है। और इसमें टोटल अध्यायों की संख्या, उपदेशों की संख्या 4 बताई गई है। देखिए यहाँ पर पहला अध्याय या पहला उपदेश, दूसरा उपदेश, तीसरा उपदेश और चौथा उपदेश, अर्थात लेसन नंबर 4 या चैप्टर नंबर 4। तो देखते हैं पहले चैप्टर में इन्होंने क्या बताया है। तो पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे महायोग के बारे में, अष्टकर्म के जो फल हैं उनके बारे में, 6 चक्र जो है उनकी शुद्धि प्यूरिफिकेशन कैसी होगी उसके बारे में, योगी का कुटिया कैसा होता है उसके बारे में ज्ञान लेंगे। इसके बाद मिताहार क्या है, अर्थात जो मन को भावे वही मिताहार है, अर्थात जो भगवान शिव को समर्पित करके 1 भाग भोजन से और 4 भाग खाली रखें वो मिताहार है। पथ्य पढ़ेंगे, योगी के लिए हितकर भोजन पथ्य है और योगी के लिए अहितकर भोजन जो है अपथ्य है। साधक तत्व, साधक और बाधक तत्व। साधक जो योगी को योग साधना में ऊपर की ओर लेकर जाए वो साधक तत्व है। योग साधना को जो अग्रणी करे वो साधक तत्व है। और योग साधना को जो नीचे की ओर लेकर जाए, अधोगामी करे, वो बाधक तत्व है। हठ सिद्धि के लक्षण, और जो हठ सिद्धि अर्थात हठ रत्नावली, हठ योग की जो सिद्धि कराएगा उसके लक्षण, सिम्टम, साइन क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हठ योगी गुरु के नाम, और जो हठ योग के गुरु हैं उनके नामों के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरे उपदेश में हम पढ़ेंगे 9 प्रकार के जो कुंभकाज हैं। अष्ट कुंभका हमने पढ़ा था हठ योग प्रदीपिका में। हठ रत्नावली में 9 कुंभक के बारे में बताया गया जिसमें से 1 कुंभक एक्स्ट्रा है। मुद्राओं की बात करें तो 10 मुद्राएं पढ़नी है। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, कुंडली के बारे में पढ़ेंगे,
खेचरी क्या है, खेचरी के बारे में पढ़ेंगे, भ्रुकुटी के बारे में पढ़ेंगे, पिंगला और ईड़ा के बारे में दूसरे अध्याय में, दूसरे उपदेश में। तीसरे उपदेश में हम पढ़ेंगे अष्टांग योग, जिसे हम इंग्लिश में 8 लिम्स ऑफ योगा कहते हैं। हठ हठ योग में बताया गया था चतुरांग योग अर्थात 4 लिम्स ऑफ योगा। इसके बाद अगर महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र देखें तो उसमें भी 8 लिम्स ऑफ योगा अष्टांग योग की बात की जाती है। अगर यूजीसी नेट में पूछे किस किस योग ग्रंथ में अष्टांग योग का वर्णन दिया गया है तो आप बता सकते हैं पतंजलि योग सूत्र और हठ रत्नावली में। तो चलिए देख लेते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा। अष्टांग योग पढ़ेंगे, कायिक नियम अर्थात जो कायिक नियम, काया काया अर्थात हमारी ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी के लिए नियम है 14 बताए गए हैं इसमें। जैसे हमारे पतंजलि योग सूत्र में नियम के बारे में बताया गया है और यम के बारे में बताया गया है, जो हमारे 5 यमास है, 5 नियमास हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी नियम की बात की गई है, बट इसमें 14 नियम है। जो कायिक नियम अर्थात फिजिकल बॉडी के लिए जो रूल्स हैं वो 14 हैं। मानसिक नियम जो मेंटल रूल्स बनाए गए, जो हमारे मानसिक शरीर के लिए नियम बनाए गए हैं, वो कितने हैं? तो वो भी 14 ही हैं, 14 ही हैं। आसनों की बात करें तो 84 आसनास हैं, जिनमें से मुख्य माने गए हैं 4, और उसमें से जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ की संख्या यहाँ पर 4 दी गई है। नाड़ी शुद्धि अर्थात नाड़ी की प्यूरिफिकेशंस की बात की गई है, नॉस्ट्रल्स की प्यूरिफिकेशंस की बात की गई है, नाड़ी शुद्धि के लक्षण। और जब हमारी नॉस्ट्रल प्यूरिफाई हो जाएगी तो उसके सिम्टम क्या हैं, हम उपदेश 3rd में पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट एंड 4th चैप्टर उपदेश की बात करें तो इसमें हम समाधि के बारे में पढ़ेंगे, नादा साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद उन्मनी भाव क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और जो 4 अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद 72,000 जो 72,000 नाड़ियां हैं, टाइप्स ऑफ नाड़ियां, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद जो प्रमुख 14 नाड़ियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा विवरण में जानकारी लेंगे। इसके बाद पिंडर की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए अब स्लाइड प्रारंभ करते हैं। चैप्टर नंबर 1, उपदेश नंबर 1। तो बताया गया है महायोग। तो क्या बता रहे हैं? चित्त वृत्ति निरोध वस्तु, चित्त वृत्ति निरोध वस्तु महायोगः प्रकीर्तितः, महायोगः प्रकीर्तितः। योगश्चतुर्विधः, योगश्चतुर्विधः प्रोक्तो योगेह सर्वसिद्धधीदः। क्या बता रहे हैं? चित्त वृत्तियों को नियंत्रण करने को महायोग कहा गया है। जो हमारी चित्त हैं और उनकी जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों का क्या मतलब है? वृत्तियां क्या करती हैं? वो बाहरी दुनिया संसार की ओर घूमती हैं और उनका कार्य है व्यापार करना। तो जब हम चित्त वृत्तियां अर्थात जो हमारे चित्त हैं उनको विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस, अंतर्मुखी कर लेते हैं, अंदर की ओर लेकर जाते हैं, उन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो क्या होता है? महायोग। उसी को महायोग कहा जाता है। जब चित्त की वृत्तियां अंदर की ओर हो गई तो योग हो गया। जब उन पे पूर्णतः रूप से हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या है? महायोग है। चित्त वृत्तियों को नियंत्रण में करने की क्रिया को महायोग कहा गया है। इसके बाद बता रहे हैं सिद्धियां, जो सिद्धि है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? सिद्धियां प्राप्ति हेतु महान योगियों ने योग को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। ये बता रहे हैं जो जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के लिए ये कहा गया है, तो वो सिद्धियों के प्राप्ति के लिए क्या बता रहे हैं? सिद्धियों के प्राप्ति हेतु महान योगियों ने 4 योग का वर्गीकरण किया है। ये बता रहे हैं सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जो योगी जन थे उन्होंने योग को 4 भागों में डिवाइडेशन किया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो वो कौन से 4 भाग हैं हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मंत्र योगो लयश्चैव, मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगस्तृतीयकः, राजयोगस्तृतीयकः
तृतीयकः। इसके बाद सेकंड लाइन में हम देख रहे हैं क्या बता रहे हैं, हठ योगश्चतुर्थः, हठ हठ योगश्चतुर्थः स्यात् प्राणिनां मोक्षदायकः, स्यात् प्राणिनां मोक्षदायकः। चलिए अब हम हिंदी माध्यम से देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं पहला जो है नंबर 1 पॉइंट पे रखा गया, किसे रखा गया है, मंत्र योग को। दूसरे नंबर पर किसको रखा गया है, तो सेकंड नंबर पे लय योग को रखा गया है। और तीसरे स्थान पर अगर बात करें हम तो राजयोग को रखा गया है, जो किंग ऑफ योगा है, जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है योग की, वो है राजयोग की प्राप्ति। चौथा हठ योग है, और चौथे नंबर पर इन्होंने क्या किया है, हठ योग को रखा है, हठ योग का स्थान दिया है, जो कि सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और ये क्या है, सभी प्राणियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। क्या है, एक साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जरिया है। मोक्ष क्या है, लिबरेशन है, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति है, परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों उनके धाम में जगह मिल जाए, ना ही कभी ह्यूमन बॉडी का जन्म हो, ना ही कभी प्राणी शरीर में जन्म हो, तो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए, तो ये क्या है, मोक्ष है, निर्वाण है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आपको रेड लाइन में दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट नंबर पे मंत्र योग, सेकंड नंबर पे लय योग और थर्ड नंबर पर राजयोग इन्होंने बताया है। फोर्थ नंबर की बात करें तो हठ योग है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 मंत्र योग। तो बता रहे हैं विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। क्या बता रहे हैं, विभिन्न अंगों के लिए मंत्र है, प्रत्येक अंग के लिए क्या है, मंत्र है, और उन मंत्रों का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और जो विद्वान अर्थात ज्ञानी है, नॉलेजेबल पर्सन है, वो क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं अपने मुखार बिंदु से। इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। और बता रहे हैं जो विद्वान पुरुष है वो मंत्रों का तो रोज उच्चारण करते ही करते हैं, बट इस मंत्रों का उच्चारण करके, मंत्रों का उच्चारण कोई भी कर सकता है, और इन मंत्रों का उच्चारण करने से क्या होगा, अनेक प्रकार की जो सिद्धियां हैं उसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यही मंत्र योग है, और यही क्या है, मंत्र योग है। अर्थात मंत्र के माध्यम से जो विद्वान जन अपने सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, और ये सिद्धियां सिर्फ विद्वान ही नहीं, सामान्य व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, इसे ही मंत्र योग कहते हैं। अब देख लेते हैं लय योग क्या बता रहे हैं। अर्थात ये लय से ही समझ में आ रहा है कि लयबद्ध जो योग हो उसे लय योग कहते हैं, अर्थात जिसमें गान इत्यादि का वर्णन हो, वो लय योग। तो देखते हैं क्या बता रहे हैं ये। मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ। जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाए, क्या बता रहे हैं, जो हमारा मन बुद्धि अहंकार का संयोग है, जिसे इंग्लिश के शब्द में माइंड कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाए। अर्थात जीरो अवस्था की जब अवस्था प्राप्ति होती है, पूर्णतः आप जैसे आप मूवी देखते हैं तो बिल्कुल उसी में गुम हो जाते हैं। जब आप कुछ आपके पसंद के हिसाब से आ रहा है तो आप उसमें ही पूर्णतः गुम हो जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता अरे क्या हुआ, बट बाद में पता चलता है अरे मैं तो यहीं था, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो वो क्या है, आप तल्लीन हो जाते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसमें 100% चले जाते हैं, और बाहर के जो कार्य हैं उसमें आप 0% अपने आप को देते हैं। इसलिए बाहर के चीज़ों से आपको कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो बता रहे हैं जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है तो संकेत द्वारा लय की प्राप्ति होती है। हमारा चित्त सबसे पहली बात तो तल्लीन हो गया, और फिर इसके बाद क्या होगा, एक संकेत मिलेगा, और उस संकेत के द्वारा ही हमें किसकी प्राप्ति होगी, लय योग की प्राप्ति होगी। आदिनाथ शिव ने लय की 1 करोड़ से अधिक विधियों का उल्लेख किया है, और जो योग के अधिष्ठाता आदि गुरु हैं भगवान शिव, उन्होंने क्या बताया है, योग की जो लय है, लय की 1 करोड़ अर्थात 100 लाख से भी अधिक प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर पर देखेंगे राजयोग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया किंग ऑफ योगा, तो इसमें बता रहे हैं जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। ये बता रहे हैं कि
हमारी आंखें क्या हैं, घूमना चाहती हैं, देखना चाहती हैं क्या कैसे कब कहाँ क्या बना है। लेकिन जब मन में ये विचार ही ना आए कि मुझे कुछ देखना है, बस आंखें बंद करके शांत बैठना है, तो क्या होगा? जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, अर्थात आंखों के लिए, आइस के लिए कोई टारगेट ही नहीं बचा, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाएं। आंख का क्या करती हैं, देखती हैं, कान कान क्या करते हैं, सुनते हैं, मुख क्या करते हैं, बोलते हैं, विमुख हो गई हैं, ना ही कोई वायुरोध है। हमारी इंद्रियां विमुख हो गई, अंदर की ओर चली गई हैं, ये किसी भी प्रकार का वायुरोध नहीं है। ना ही चित्त देश से बधा है, और हमारा जो चित्त है वो किसी देश से नहीं बधा है और काल से भी नहीं बधा है। धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम यत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और जो धारणा है, देश बंध चित्त से धारणा, जो धारणा की अवस्था है और ध्यान की अवस्था है, उनके अभ्यास के लिए प्रयत्न अर्थात कठिनता से लगे रहे, 6 महीने 1 साल ऐसा कुछ करना ही नहीं, बड़े आसानी से बड़े आराम से क्या होती है, ये की प्राप्ति हो जाती है। तो यही क्या कहलाती है, समाधि। अर्थात इसमें क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई हैं, अंतर्मुखी हो गई हैं, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का वायुरोध है, ना ही चित्त देश काल में बधा हुआ है, और ना ही धारणा ध्यान के अभ्यास के लिए कोई खूब ज्यादा परिश्रम किया जा रहा है। और यह इसके बाद क्या बता रहे हैं, और यही क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। और समाधि जो कि राजयोग के समान है, समाधि जो कि राजयोग के समान है, बट समाधि बिल्कुल समाधि और राजयोग सिमिलर ही कह सकते हैं, क्योंकि समाधि जो है, जब हम समाधि में लीन हो जाते हैं तो हमारे परमात्मा के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है। कहते हैं ना, योगा इज ज्वाइनिंग आत्मा विद परमात्मा, तो कनेक्टिविटी बन गई है, तो वही क्या है, राजयोग के समान है। अब हम पढ़ेंगे हठ योग। बता रहे हैं हठ अभ्यास के अंग। अब बता रहे हैं हठ योग का जो अंग है अभ्यास का, वो क्या है। तो नंबर 1 पे आसन। आसन को क्या कहते हैं, आसना इज ए पोस्चर, पोस्चर है। और इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम इज ए ब्रीदिंग प्रैक्टिस। प्राणायाम, इसमें देखिए कोष्टक में कुंभक भी दिया गया है। इसके बाद बता रहे हैं दिव्य मुद्राएं। और जो मुद्राएं हैं, इन्होंने सिर्फ मुद्रा नहीं कहा है, उसे दिव्य बताया, अलौकिक बताया है, राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। और यही मुद्राएं क्या करती हैं, राजयोग की प्राप्ति करवाती हैं। हठ अभ्यास के अंग हैं। और जो हठ अभ्यास के अंग हैं वो क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं 10 मुद्राएं, 10 प्रकार की मुद्राएं हठ योग अभ्यास के अंग हैं। और महामुद्रा आदि, यहाँ पर कोष्टक में बताया गया कौन सी मुद्राएं हैं, तो महामुद्रा, और भी आदि लग गया तो समझ लीजिए और भी हैं, जो एक बता दिया इन्होंने, तो 9 मुद्राएं और हैं। 8 कुंभक हैं और अष्ट कुंभका, 8 प्रकार के कुंभक हैं। इसके बाद बता रहे हैं 8 शुद्धि क्रियाएं हैं, और जो हैं 8 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं हैं, और 84 आसन, 84 आसनास हैं। तो नेक्स्ट लाइन में सूर्य और चंद्र के संतुलन अर्थात संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। ये बता रहे हैं सूर्य और चंद्र, ईडा एंड पिंगला, राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रल का जो संयोग है वो क्या है, हठ योग है। शिव शक्ति का जो मिलन है वो क्या है, हठ योग है। चंद्र और सूर्य का जो मिलन है वो हठ योग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अष्टकर्म के बारे में बात करेंगे। अष्टकर्मा, 8 कर्मास क्या क्या हैं, वो शुद्धि क्रियाएं तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जोड़ी जो गई है वो चक्री क्रिया और मस्तिष्क भ्रांति। तो अभी हम देखने जो वाले हैं नंबर 1 पर चक्री क्रिया। तो यहाँ पर कोई और टाइप नहीं लिखा गया है, तो हम समझेंगे चक्री क्रिया 1 प्रकार की, नौली क्रिया 2 प्रकार की। और वो 2 क्रियाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो बाह्य और अंतरा, अर्थात बाहर की क्रिया और अंदर की क्रिया। ठीक है, नौली 2 प्रकार की बताई गई है, बाह्य और अंतरा। धौती की बात करें तो धौती क्या बता रहे हैं, चतुर अंगुल विस्तारम, अर्थात 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, 20 हाथ लंबा वस्त्र। और जो वस्त्र है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ऐसे देखिए 1 हाथ, 2 हाथ, और ऐसे ही ऐसे करके 20 हाथ लंबा क्या होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए। चौड़ाई 4 अंगुल, लंबाई 20 हाथ।
नेति की बात करें तो 6 विस्तृत बता रहे हैं ये, जो उसकी नेति की लंबाई होगी वो 6 विस्तृत होगी। और अगर इंच में बात करें तो बता रहे हैं कि 54 इंच होनी चाहिए। 5वें नंबर पर देखेंगे बस्ती क्रिया। तो बस्ती दो प्रकार की बताई गई, कौन कौन सी? वायु बस्ती और जल बस्ती। जैसा कि हमने हठ योग में पढ़ा था, जल बस्ती और स्थल बस्ती। तो यहाँ पर स्थल की जगह पे जल बस्ती, स्थल बस्ती, तो यहाँ पर वायु बस्ती दे दिया है। 6वें नंबर पर गजकर्णी इन्होंने बताया। गजकर्णी को इन्होंने कोई टाइप नहीं बताया, इन्होंने बस लिख दिया गुरु गजकर्णी, अर्थात एक प्रकार का ही है। त्राटक की बात करें तो त्राटक भी एक प्रकार की, मस्तिष्क भ्रांति भी एक प्रकार की। जैसा कि हमने बाकी ग्रंथों में पढ़ा, जो हमारे यौगिक क्रिया की बॉडी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, तो उसमें हमने देखा था क्या क्या। धावती क्रिया, ये आप देख पा रहे हैं, एक योगी के द्वारा वस्त्र को निगला जा रहा है। इसके बाद त्राटका क्रिया, यहाँ पर देखिए एक लैंप जल रहा है, दो ज्योति, और इस साधिका द्वारा ज्योति के को देखा जा रहा है। इसके बाद नेति क्रिया, एक योग साधक के द्वारा नेति क्रिया करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद बस्ती, जिसे हम एनिमा भी कहते हैं, बस्ती क्रिया यहाँ पे देखिए किया जा रहा है। और कपालभाति की क्रिया आप यहाँ देख पा रहे हैं, एंड नौली क्रिया। तो चलिए अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अष्ट कर्मों से क्या बता रहे हैं? अष्ट कर्म, जो 8 प्रकार के कर्म हैं, उनसे क्या करना है? षड चक्रों की शुद्धि। जो हमारे अष्ट कर्म हैं, उनके द्वारा हम जो 6 प्रकार के चक्र हैं, उन चक्रों की शुद्धि करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से चक्र हैं। तो चक्रों को हम नीचे से देख लेते हैं। मूलाधार चक्र, जिसे हम इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं। एंड देन मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। इसके बाद अनाहत चक्र को हार्ट चक्र कहते हैं। इसके बाद विशुद्धि चक्र जो हमारा है, उसको कहते हैं थ्रोट चक्र। एंड देन अजना चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे थर्ड आई चक्रास कहते हैं। इसके बाद लास्ट सहस्रार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए सबको यहाँ पे मूलाधार चक्र देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए। और इसके बाद मणिपुर चक्र दिया है, ये थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 चक्रों की बात की गई है। लेकिन हमें यहाँ पे षड चक्र 6 चक्रों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम हटते हैं, ग्राफ से आगे बढ़ जाते हैं। चक्री क्रिया के द्वारा हम मूलाधार चक्र का शुद्धि करेंगे। जो चक्री क्रिया है, एक योगिक टेक्निक है, उसके द्वारा हम मूलाधार चक्र की शुद्धि करेंगे। बजरौली के द्वारा स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि होगी। नौली के द्वारा मणिपुर चक्र की, अभी हम जो ये पढ़ते आ रहे हैं, हमने तीनों पढ़ा, इसमें बस एक ही चक्र की शुद्धि हो रही थी। बट धौती में देखिए अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र का दोनों होगा। अब इसके बाद नेति और त्राटक, यहाँ पे 2 योगिक क्रियाओं के द्वारा किसकी शुद्धि होगी? तो हमारे आज्ञा चक्र की शुद्धि होगी। और लास्ट में देखिए यहाँ पर हुआ है आज्ञा चक्र की, बट लास्ट में और देखेंगे आप तो बस्ती और कपाल भाती के द्वारा क्या हो रहा है? पूरे बॉडी, होल बॉडी की शुद्धि हो रही है। अब हम देखेंगे हठ सिद्धि के लक्षण और स्थान, अर्थात जब योगी का हठ योग सिद्ध हो रहा है तो क्या क्या बदलाव आएंगे, कैसा कैसा अनुभव होगा, अनुभूतियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जब योगी योग करने के लिए जाएगा तो जो योगी जा रहे हैं उन्हें कैसा राष्ट्र ढूंढना है, कहाँ कुटी बनाना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में आपको ये स्थान वाले में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे, जब आपका हठ योग सिद्ध होगा तो बपु कृषोत्तम बदने प्रसन्नता नादा फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता जाम बिंदु जय नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम, ऐसा हठ योग में बताया गया था। तो सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर भी आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं। शरीर पतला होना, जब आपकी हठ योग साधना सिद्ध हो जाएगी तो आपका शरीर पतला हो जाएगा, अर्थात हल्का हो जाएगा। मन प्रसन्न मुख, और आपके मुखार बिंदु पर, मुखमंडल पर, फेस पर क्या होगा? प्रसन्नता होगी, स्माइलिंग फेस हो जाएगी। नाद फुटत, और आपके वाणी से जो नाद साउंड स्फुटित होगी, उच्चारित होगी, आप जो बोलेंगे
उस नाद से एक ऐसा वाइब्रेशन निकलेगा जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे और आप जो बोलेंगे वो बात सत्य हो जाएगी। नेत्रों में चयन चमक, अर्थात नयनों का सुनिर्मल होना, आपके नेत्र इतने सुनिर्मल हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे, जो आपके आंखों से एनर्जी का सोर्स दिखाई देगा लोगों को। आनंद की अनुभूति, जॉयफुल आप फील करेंगे, अपने आप को इंथुजियाज्म के साथ भरपूर महसूस करेंगे। इसके बाद बिंदु जय, और जो आपके बिंदु हैं अर्थात रज और वीर्य, उस पे विजय की प्राप्ति होगी, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा होगा। रोगों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। जठराग्नि में वृद्धि एवं नाड़ियों की शुद्धि होना, ये बता रहे हैं कि जो हमारी जठराग्नि है उस पाचन शक्ति का बढ़ जाना, वृद्धि हो जाएगी, और नाड़ियाँ जो हमारी हैं, नाड़ीज की क्या होगा, शुद्धि हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। अब स्थान की बात करें तो देखिए, हम देखते हैं योगी के जो योग साधना के स्थान होंगे कैसे होंगे। तो बताया जा रहा है सुराष्ट्रीय अर्थात सुराज्य, धार्मिक देश है, निरुपद्रवे, ये जो हमने हठ योग में पढ़ा था वैसा ही सेम टू सेम है। तो देखिए, सुराष्ट्रीय अर्थात राज्य कैसा होना चाहिए, सुंदर राज्य होना चाहिए। धार्मिक देश है, धार्मिक देश है अर्थात जो देश है वो धार्मिक होना चाहिए, ईश्वर के प्रति लगाव वाला होना चाहिए। ये धार्मिक लोग हों वहाँ के, तो आप योग में कोई बाधा उत्पन्न आपके साथ नहीं करेंगे और आप अच्छे से योग कर पाएंगे। इसके बाद सुभिक्षे, और सु अर्थात सुंदरता से, बड़े अच्छे तरीके से आपको भिक्षा प्रदान करें लोग, आपको भिक्षा लेने की, भोजन पानी की कोई दिक्कत ना हो, अर्थात सुभिक्षे, आराम से भोजन प्राप्ति हो जाए। निरुपद्रवे, और वहाँ के लोग उपद्रवी ना हो, परेशान करने वाले ना हो। एकांत मटिका, और आपका जो योग मंडल, आप जो योग मंडप बना रहे हैं वो कैसे जगह पे होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, ना कि आपने कस्बे में बना लिया, सिटी में बना लिया तो आप कोलाहल आवाज साउंडों की वजह से डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो आपकी योग साधना कभी भी फलवती, गुणवती और उत्थान के लिए आपको आगे नहीं लेकर आएगी, बल्कि आपका योग साधना कभी भी पूर्ण होगा ही नहीं। मठ की बात करें तो किस प्रकार से मठ बनना चाहिए उसके बारे में बताएगा। पथ्य भोजन अर्थात योगी के लिए पथ्यकारी भोजन, योग साधना को आगे ले जाने वाला भोजन कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया। अपथ्य, योगी को कैसा भोजन नहीं लेना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। और मिताहार, मिताहार क्या है, एक भाग भोजन से और 4 भाग खाली छोड़ना है, और किसको अर्पित करना है, भगवान शिव को अर्पित करके भोजन साधक को लेना है, तो वो क्या है, मिताहार है, अर्थात जो मन को मधुर लगे और जो योग साधना को पूर्णता की ओर लेकर जाए, योग साधना में आपके मन को रमा दे, वही है मिताहार। अब हम बाधक और साधक तत्व पढ़ेंगे। योग में सफलता देने वाले जो 12 साधक तत्व हैं उनके बारे में। तो चलिए अभी हम बाधक तत्व पढ़ लेते हैं। बाधा जो हमारे योग में पहुंचाते हैं क्या है, अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, ऐसा हमने पढ़ा था पहले। तो ठीक हठ योग में वैसे ही हठ रत्नावली में भी है। तो क्या बता रहे, अत्याहार अर्थात ओवर ईटिंग, अगर आपने ज़्यादा भोजन कर लिया तो भी योग में बाधा पहुंचाएंगे, आपकी योग साधना कंप्लीट नहीं होगी। प्रयास, आपको अत्यधिक प्रयास भी नहीं करना है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो ये भी योग में क्या है, बाधा है। प्रजल्प अर्थात बहुत ज़्यादा बोलना, अगर बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं तो बोलने में ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो भी आपकी योग साधना फलवती नहीं होगी। नियमाग्रह अर्थात आपने सर्दी में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त सुबह में जगे, सुबह में आपने नहाया धोया 3 बजे सुबह, और आ गई सर्दी, फिर आपने कहा अरे मैंने गर्मी में तो 3 बजे ही नहाता था, तो मैं आज भी कितने भी कड़ाके की सर्दी क्यों ना पड़े, मैं इसी सर्दी में नहाऊंगा। तो ये क्या है, नियमाग्रह है। तो इसके वजह से अगर आप बीमार हो गए तो आपकी योग साधना रुक सकती है, तो ये भी योग में क्या है, बाधा है, बाधक तत्व हैं। तो चलिए देख लेते हैं जनसंघर्ष। और योग, एक योगी व्यक्ति के लिए लोगों का जनसंघ भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो भी ये योग में बाधक हैं और आपकी योग साधना रुक सकती है। लौल्यम अर्थात मन का लौलुप्य, मन का चंचलता, हमारा माइंड क्या है, मंकी माइंड है, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे कूदता रहता है, भटकता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी है, इधर उधर भटकता रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी योग साधना को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए अब देख लिया हमने बाधक तत्व। अब साधक तत्व देखेंगे कि योग साधना में जो हमारे मित्र की तरीके से कार्य करता है वो क्या है। तो उत्साह साहस आधैर्य तत्व ज्ञानाश्च निश्चया, ठीक उसी प्रकार से कुछ चीजें हमारे हठ योग के सिमिलर हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, सबसे पहले उत्साह, योगी को हमेशा उत्साही होना चाहिए, योग के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊंगा सीखूंगा। निश्चय और दृढ़ निश्चित होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा भी। इसके बाद धैर्य, बार बार गिरेगा नहीं होगा, बट फिर भी उसे धैर्य भी होना चाहिए, आज नहीं हुआ कल होगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से ईश्वर का ध्यान करूंगा, योग प्राणायाम करूंगा, क्यों नहीं होगा। वो उन अपनी छोटी छोटी गलतियों को जान करके उस पर काम करेगा योगी। तो ये क्या है, साधक तत्व है। पूर्ण तत्व ज्ञान, और ये बता रहे हैं एक योगी के लिए पूर्णता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिंदु स्थिरता, और एक योगी को बिंदु अर्थात अपने सीमन का को बचा करके संजो करके रखना है, अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करके रखना है। मिताहार, परम पिता परमेश्वर को समर्पित करके एक भाग भोजन से और 4 भाग खाली रखे, तो वो क्या है, मिताहार है। जनसंग का त्याग, और अत्यधिक लोगों के साथ नहीं रहना है, अगर वो त्याग करता है तो उसका योग जरूर फलदायी होगा। निद्रा त्याग, और अत्यधिक निद्रा भी लेना नहीं है, ये बता रहे निद्रा त्याग, निद्रा को जो त्यागता है तो क्या है, ये योग साधना को आगे लेकर जाता है। श्वास पर नियंत्रण, जैसा कि हमने जब योग सूत्र से पढ़ना शुरू किया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की जो गति उसके विच्छेद कर दें, या अपने अनुसार से सांस लिया रोका फिर छोड़ा, तो वो क्या है, श्वासों पर नियंत्रण है। जब रोकना लेना छोड़ना हमने सीख लिया, अर्थात पूरा कुंभक रेचक करना सीख लिया, तो समझ लीजिए श्वास पर नियंत्रण है। तो यहाँ पर भी योग में अगर हम श्वासों पर नियंत्रण करते तो हमारा योग आगे की ओर बढ़ेगा, इसलिए ये भी साधक तत्व है। आसन स्थिरता, और जिस भी आसन में जा रहे हैं आप उस आसन पे लंबे समय तक बैठ सकें, वो अभ्यास की अवस्था क्या कहलाती है, आसन की स्थिरता, और ये भी साधक तत्व है। आलस्य त्याग, और योगी को कभी भी आलसी होना ही नहीं चाहिए, योग में आलस्य का पूर्णतः त्याग बताया गया। आचार्य एवं गुरु कृपा, और आपके जो गुरु हैं आशीर्वाद हैं उनका कृपा बना रहे तो आप हमेशा आगे जाएंगे। चलिए अब जैसा कि हमने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे 9 कुंभकास के बारे में। तो कुंभक का समय आ गया है। तो पहले नंबर पर इन्होंने भस्त्रिका रखा है, दूसरे नंबर पर भ्रामरी है, तीसरे नंबर पर सूर्यभेदी है, चौथे नंबर पर उज्जयी, पांचवें नंबर पर शीतली है, और इसके बाद छठवें नंबर पर मूर्छी, सातवें नंबर पर शीतकारी, आठवें नंबर पर केवल है, और इसके बाद 9वें नंबर पर भुजंगकर्णी है। तो भस्त्रिका आप सभी जानते हैं, एक्टिव एक्सलेशन एंड एक्टिव इनहेलेशन भस्त्रिका है। भ्रामरी हमी बिंग साउंड, मधुमक्खी की तरह आवाज का गुंजार करना, भ्रामरी है। सूर्यभेदी, राइट नोस्ट्रल से श्वास लिया लेफ्ट से छोड़ा, ये सूर्यभेदी है। उज्जयी की बात करें तो विसल साउंड गले से क्रिएट करते हैं, उज्जयी है। शीतली प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि आपको 80 बार करना है। मूर्छी प्राणायाम को इन्होंने कितनी बार करना है ये सब नहीं बताया है। शीतकारी अर्थात सी की आवाज की उत्पत्ति करना है, शीतकारी। केवल कुंभक के बारे में यहाँ पे बताया इन्होंने, और इसके बाद भुजंग करनी का अभ्यास 9वें नंबर पर है। अब हम पढ़ेंगे 10 मुद्रास के बारे में। जो 10 मुद्रास हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे इन्होंने रखा है, देखिए हठ योग के अनुसार ही है। महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड्डयन, महावेद के बाद उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रौली, सहजौली, अमरौली। ये एक ही का 3 नाम, एक ही का 2 नाम है। जैसे मान लीजिए वज्रौली है तो इसे 2 भागों में 2 नाम और दिया गया है, सहजौली और अमरौली। यहाँ पर एक पुरुष करेगा तो उसका अलग नाम हो जाएगा, और एक महिला करेगी तो उसका अलग नाम हो जाएगा। 9वें नंबर पे बात करें तो शक्ति चालिनी मुद्रा की बात करते हैं, और 10वें नंबर पर आप सभी लोग जानते होंगे खेचरी, अर्थात जीव का चालन दोहन मर्दन करके अपने जिह्वा को अंदर की ओर लेके जाने की क्रिया करते हैं, और सोमरस को जो अमृत तत्व टपक रहा है उस अमृत तत्व को हम जो सो पीने की कोशिश करते हैं, और उस
अमृत तत्व को जब हम पी लेते हैं अमरता की प्राप्ति होती है, और खे अर्थात आसमान, आकाश में विचरण करने की जो शक्ति प्रदान करे वो है खेचरी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको 10 मुद्राएं रट लेनी है, क्योंकि ये मुद्राओं का सीक्वेंस बहुत जरूरी है। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, उद्यान, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करणी, वज्रौली, सहजौली, अमरौली, इसके बाद शक्ति चालिनी, खेचरी। तो अब हम शक्ति चालिनी के बारे में बात करेंगे। तो ये बता रहे हैं, बेष्टांबर 12 अंगुल लंबा, 6 अंगुल चौड़ा वस्त्र, 2 मुहूर्त में से 6 महीने। क्या बता रहे हैं, जो बेष्टांबर है अर्थात जो वस्त्र है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 12 अंगुल होनी चाहिए। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई बता रहे हैं 6 अंगुल होना चाहिए। 12 अंगुल लंबा, जैसे ये मेरा मान लीजिए 10 अंगुल है, 2 अंगुल मैंने और ऐड कर लिया, 12 अंगुल हो गया। तो 12 अंगुल क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। और ये देखिए 6 अंगुल, तो 6 अंगुल इसका क्या होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। और ये कब करना है, 2 मुहूर्त में करना है। कितने दिन तक करना है, तो 6 महीने तक करना है। ठीक है जी। तो अब हमने ये देख लिया, अब देखेंगे कुंडलिनी के बारे में। तो कुंडलिनी के सिनोनिम्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें कुंडलिनी का पर्यायवाची भी पढ़ना है। तो पर्यायवाची में आप देखेंगे कुंडली के कितने नाम हैं और कौन कौन से, फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना, रसना, इसके बाद छत्री, ललाटी, शक्ति, शंखिनी, भुजंगी, शेषा, कुंडली, सर्पिणी, मणि, आधार, शक्ति, कुंटिला। इसके बाद क्या बता रहे हैं, कराली, प्राण, वाहिनी, अष्टवक्रा। इसके बाद बता रहे हैं षडाधारा, व्यापिनी। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कलनोधरा, कलनोधरा के बाद कुंती। और ये हमने इतना लाइन में जो पढ़ा है ये क्या था, कुंडलिनी का पर्यायवाची था। अब देखते हैं खेचरी का क्या है। खेचरी में बता रहे हैं सुषुम्नग, अमृता, मूर्ध्वा, लंबिका। क्या है, सुषुम्नग, अमृता, मूर्ध्वा, लंबिका। अब हम भ्रुकुटी अर्थात सेंटर ऑफ द आईब्रो, ये हमारा सेंटर वाला भाग है, इसको हम कितने नाम से जानते हैं, इनके सिनोनिम्स क्या हैं, इस पे देखते हैं। तो भ्रुकुटी का क्या बता रहे हैं, त्रिकुंड, सूची, हठ, गोविड। ये देखिए गोविड बता रहे हैं। इसके बाद गोविड के बाद शिखर, त्रिशंखी, वज्री। वज्री के बाद क्या बता रहे हैं, आमकारी, मूर्ध्वनाल, त्रिकुंड। इसके बाद सूची, हठ। इसके बाद गोविठ। इसके बाद शिखर, शिखर के बाद त्रिशंखी। इसके बाद वज्री। इसके बाद आमकारी। नेक्स्ट क्या है, मूर्ध्वनाल। ये हमने भ्रुकुटी का पढ़ा है। सिनोनिम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार के सिनोनिम्स दिए गए हैं भ्रुकुटी के बारे में। खेचरी के बारे में 4 बताए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे पिंगला के बारे में, जैसा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो अब हम पिंगला देखेंगे। तो पिंगला में 2 4 6 और 7 सिनोनिम्स दिए गए हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 पर बताया है इन्होंने दम्बिनी, सूर्या, यामिना, अक्षरा, कलागिन, रुद्री, चंडी। क्या है, दम्बिनी, सूर्या, यामिना, अक्षरा, कलागिन, रुद्री, चंडी। अब ईड़ा की बात करें तो ईड़ा में बताया गया है बस 4 नाम ईड़ा के हैं। कौन कौन से, चंद्रा, सिनीवाली। क्या है, चंद्रा, सिनीवाली, गंगा, वामबोधा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके मित्रों के पास पहुँचे और वो सभी इसका लाभ उठा पाएँ।